अब क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, तो एक सवाल जो आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा उठाया जाने वाला है कि इसके बाद क्या। और मैं यहाँ केजीएफ यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक लूप की बात कर रहा हूँ जो बाहुबली के बाद से अभी तक चली आ रही है। बाहुबली के बाद बाहुबली 2, फिर केजीएफ, फिर पुष्पा और फिर केजीएफ चैप्टर 2। यानी हर एक सक्सेसफुल फिल्म के बाद कोई दूसरी ऐसी फिल्म तैयार खड़ी रहती है जिसको लेकर डिस्ट्रीब्यूटर्स और ऑडियंस में एक्साइटमेंट होती है। मैंने यहाँ RRR को इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो एक सोलो फिल्म है, अभी तक तो है। तो सवाल ये है कि केजीएफ चैप्टर 2 के बाद अगली कौन सी फिल्म है जो लूप में लगी हुई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्वागत है आपका नर्ड स्टेशन के एक और नए एपिसोड में, जहाँ आज हम बात करेंगे केजीएफ के सक्सेसर की। और नियर फ्यूचर में एक ही ऐसी फिल्म दिखाई देती है जो है अल्लू अर्जुन की पुष्पा द रूल। देखो, अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज एक परफेक्ट फिल्म नहीं थी, उसके अपने लूप होल्स थे। केजीएफ पार्ट 1 के भी थे और चैप्टर 2 के भी हैं, लेकिन कंपैरेटिवली केजीएफ चैप्टर 1 एक पैकेज के रूप में पुष्पा से ज्यादा बेहतर नजर आती है। गैंगस्टर से मॉन्स्टर की स्टोरी मूवी को उसके पहले पार्ट का उद्देश्य देती है। माँ का एंगल एक रीजन देता है कि रॉकी को सबसे अमीर क्यों बनना था। इसका पूरा वर्ल्ड एक हाइप क्रिएट करता है कि यार इतना सब कुछ ये फिल्म हमको ऑफर करती है। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसके पास भी एक वो चीज नहीं थी जो पुष्पा पार्ट 1 ने एंजॉय किया, अल्लू अर्जुन का स्टारडम। इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया भर की मूवी इंडस्ट्री में ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है कि स्टार कौन है। ड्वेन जॉनसन की छाती इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हर फिल्म बढ़िया बिजनेस करा देती है, लेकिन पुष्पा द रूल अपने पहले पार्ट से ज्यादा बड़ी होने वाली है और ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है। लेकिन फिल्म हमको नया क्या ऑफर करने वाली है। केजीएफ चैप्टर 2 की सक्सेस स्टोरी देश के हर डायरेक्टर के कानों तक जा रही है। जो देखना नहीं भी चाहते उनके मुंह पर पब्लिक टिकट काउंटर की लाइन में खड़ी होकर सक्सेस स्टोरी मार रही है। सुकुमार ने इस बात को बहुत पहले ही समझ लिया था कि केजीएफ चैप्टर 2 किस हद तक लोगों के पागलपन को एंटरटेन करने वाली है। देखो, सबको मालूम है कि पुष्पा के टाइम इसको हिंदी में रिलीज करने का कोई प्लान नहीं था। यही वजह है कि इसकी कहानी के कुछ पार्ट्स हिंदी ऑडियंस के एक तबके को अनकंफर्टेबल कर देते हैं, क्योंकि वो बनाए ही साउथ की ऑडियंस के लिए गए थे। लेकिन अब इसकी सक्सेस के बाद नॉर्थ की ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए इसके कई सारे सीन्स लिखे जा रहे हैं, स्क्रिप्ट में मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, इसको और ज्यादा नॉर्थ की ऑडियंस के लिए फिट कराया जा रहा है। फिल्म की शूटिंग फरवरी मार्च में होनी थी, लेकिन इसको बढ़ाकर मई में कर दिया गया है। तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन इसकी स्टोरी भी है। यही स्टोरी केजीएफ के यूनिवर्स को न सिर्फ बांधे रखने की ताकत देती है, बल्कि उसके एक्सपेंशन का पोटेंशियल भी बनाती है। यही फॉर्मूला या यूं कहूँ कि यही मेथड पुष्पा 2 को और बड़ी बनाने जा रहा है। ये फिल्म इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि ये नॉर्थ में केजीएफ के बाद साउथ फिल्मों का झंडा पकड़े अगली फिल्म है। भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन केजीएफ 2 की सक्सेस पुष्पा 2 के लिए भी एक चैलेंज है कि तुम नया क्या दिखाने वाले हो। जब लोग ये फिल्म देखने बैठे तो उनको साफ केजीएफ वाली वाइब आई थी। हालांकि केजीएफ में स्टेक्स पुष्पा से कई ज्यादा बड़े थे, फिर भी मसाला कमर्शियल फिल्मों में पुष्पा ने अपनी जगह बना ली है। एक एवरेज स्टोरी लाइन होने के बाद भी फिल्म एक साइलेंट किलर बनकर आई थी। बिना किसी प्रमोशन के ये फिल्म हिंदी में 100 करोड़ कर गई और अब की बारी तो उसको प्रमोट करने के लिए अल्लू अर्जुन, गोल्ड माइंस और टीम पूरा मैदान पकड़ने वाली है। तो सोच कर देखो किस लेवल पर इसकी प्रमोशन होने वाली है। एक चीज जहां पुष्पा केजीएफ चैप्टर 1 को मात दे देती है और वो है इसके गाने। जिस तरीके का क्रेज इसके गानों के लिए था, वो केजीएफ चैप्टर 1 के लिए उतना नजर नहीं आया। श्रीवल्ली हो या जागो जागो बकरे आज भी ट्रेंडिंग सॉन्ग्स में से एक है। केजीएफ चैप्टर 2 के गाने फिर भी एक ऑडियंस को पकड़ के रखे हुए हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि पुष्पा द रूल के लिए 250 दिनों का शूटिंग शेड्यूल रखा गया है और कुछ नए कैरेक्टर्स भी जोड़े गए हैं। वैसे कायदे से इसका पहला पार्ट भी तुमको देखने को न मिलता, लेकिन द ग्रेट राजामौली ने इसको हिंदी में रिलीज करने का सजेशन दिया था। एक बड़ा डायरेक्टर ऑडियंस की नब्ज पकड़ना जानता है, जहां बॉलीवुड के कई बड़े डायरेक्टर्स शायद चूक जा रहे हैं। कहानी की बात करें तो मंगलम श्रीनु, जग्गा और जॉली रेड्डी, दक्षानी और सबसे बड़ा अजगर भंवर सिंह शेखावत अब यहाँ से क्या खेल खेलेंगे। लेकिन ये कहानी बस यहीं तक सीमित नहीं है। याद करो जब पुष्पा नायडू को सिंडिकेट के बाकी पार्टनर्स के बारे में बताते हुए कहता है कि मार्केट में अभी कितने लोग हैं जो माल खरीदना चाहते हैं, उसमें से कई सारे नामों को वो लेता है। यानी कहानी सेकंड पार्ट में खुद को और ज्यादा एक्सपेंड करने वाली है। केजीएफ के रॉकी की तरह पुष्पा भी यहाँ चंदन के सिंडिकेट का मालिक बन चुका है और ये कहानी उसके राज पर होने वाली है कि वो रूल कैसे करेगा। क्योंकि नाम ही पुष्पा द रूल है, ऐसी फिल्म एक वन मैन शो लेकर चलती है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इस पार्ट में विलेंस को और मजबूत दिखाना चाहिए। ऐसी फिल्मों में प्रॉब्लम यही होती है कि हीरो का वन मैन शो चीजों की स्टेक्स को इतना गिरा देता है कि ऑडियंस के अंदर वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज खत्म हो जाता है कि हीरो है यार, मार तो देगा ही विलेन को। केजीएफ यहीं पर बहुत आगे निकल जाती है। इसके विलेंस हीरो से बहुत ज्यादा पावरफुल थे, इसीलिए रॉकी की जर्नी पुष्पा से ज्यादा मुश्किल नजर आती है और पब्लिक उससे ज्यादा कनेक्ट कर जाती है। लेकिन हमको मालूम है कि पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार की राइटिंग स्किल्स कितनी लाजवाब है। वो जरूर इसके लिए कुछ ऐसा लाएंगे जो हमको फिर से लाइन में लगाकर टिकट लेने को मजबूर कर देगा। कोई और ये फिल्म बना रहा होता तो मुझे उतनी उम्मीद नहीं होती, क्योंकि मुझे मालूम होता कि वो इस फिल्म को अल्लू अर्जुन के स्टारडम पर ही बेचेगा, जैसा बीस्ट के साथ हुआ। लेकिन सुकुमार जैसे डायरेक्टर्स हमेशा खुद को कल से बड़ा करने की ताकत रखते हैं। यार इस आदमी ने रंगस्थलम बनाई है यार, फिल्म जाकर देख लो, मालूम पड़ जाएगा कि ये आदमी क्या चीज है।
पुष्पा फ्रेंचाइज ने अभी तक अपना पॉलिटिकल प्लॉट नहीं टच किया है, वो गैंगस्टर तक ही सीमित थे, लेकिन इसके सेकंड पार्ट में हमें वो देखने को मिल सकता है कि पुष्पा की ग्रिड उसको नायडू को भी चैलेंज करने की ताकत दे देगी। केजीएफ और पुष्पा का वर्ल्ड एक दूसरे से बहुत अलग है। एक वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिमिनल की कहानी है तो एक रीजनल एरिया में पहले सबसे बड़े चंदन के तस्कर की कहानी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा एंगल आ जाता है बजट का। केजीएफ के दोनों पार्ट जहाँ सब मिलाकर 180 से 200 करोड़ में बनी थी, वहीं पुष्पा की बात की जाए तो उसका इनिशियल बजट ही 200 से 250 करोड़ तक का रहा है, जिसमें पहली वाली 180 करोड़ में बनकर तैयार हुई थी। अब क्योंकि फिल्म के पीछे इतनी बड़ी सक्सेस खड़ी है तो वो बजट 400 करोड़ भी टच कर सकता है। देश में पैसे की कमी नहीं है, नियत की कमी है। कंटेंट को अगर देखा जाए तो पुष्पा के पास चैलेंज बड़ा है। केजीएफ के पास जहाँ एक सेट स्टैंडर्ड था जो उसी ने खुद ही बनाया था, मैं यहाँ डायरेक्टर की कोई मेहनत को हल्के में नहीं ले रहा हूँ, लेकिन पुष्पा के पास एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड आ गया है बीट करने को। वीएफएक्स से लेके डायलॉग राइटिंग तक कैसे सुकुमार एक पैकेज बनाएंगे। डर मुझे लेकिन इसी बात का है कि नॉर्थ के ऑडियंस के लिए स्क्रिप्ट को मॉडिफाई करते हुए कहीं ओरिजिनल स्टोरी लाइन ही ना हिल जाए। लेकिन ठीक है, जब आएगी तब देख ही लेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा अलार्मिंग सिग्नल है हिंदी इंडस्ट्री के लिए। मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे थिएटर में 3 पोस्टर लगे थे, पहला RRR, दूसरा बीस्ट और तीसरा KGF चैप्टर 2। यानी अब तो होर्डिंग्स पर भी जगह नहीं मिल रही है भाई। बॉलीवुड वेक अप, इट्स ऑलरेडी लेट। आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कर देना। कई सारे वीडियोस बनाकर हमने अपलोड किए हैं, उनको भी देखना, और अगर पसंद आए तो उसको शेयर भी कर देना। बेल आइकॉन जरूर दबा देना और देखते रहना नर्ड स्टेशन।